दिलीप कुमार की तरह राजकुमार भी ऐसे अदाकार थे जिन्हें शहंशाही जज्बात कहा जाता था। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में जन्म लेने वाले राजकुमार का स्टाइल नवाबाना और शहंशाही था। उनका ये अंदाज ही उनकी पहचान बन गया था और वो ट्रेजेडी किंग कहलाने लगे। उन्होंने अपने अंदाज से 100 फिल्में करके करोड़ों दिलों पर राज किया था, मगर मोहब्बत के मामले में वो दोनों बार रिजेक्ट कर दिए गए। उन्हें हेमा मालिनी और मीना कुमारी से गहरा इश्क हुआ, मगर अपने दौर की दोनों सुपरस्टार एक्ट्रेस ने एक सुपरस्टार एक्टर के साथ शादी से साफ इनकार कर दिया और यह रंज राजकुमार को आखिरी वक्त तक रहा। राजकुमार एक मुंह फट और गहरे इंसान थे। उनकी जाती जिंदगी पर बहुत से पर्दे पड़े रहे। उनके अफेयर ज्यादा मशहूर नहीं हो पाए क्योंकि वो ताल्लुकात बनाते हुए उनको खुफिया रखने का तरीका भी जानते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ दीवानावार मोहब्बत करते थे वो, और उनसे शादी भी करना चाहते थे। दर हकीकत राजकुमार हेमा मालिनी के लिए ऐसे डाई हार्ट फैन थे कि जब उन्हें लाल पत्थर में कास्ट किया गया तो उन्होंने डायरेक्टर FC मेहरा से कह दिया कि वो वैजंती माला की बजाय हेमा मालिनी को उनके मुकाबिल कास्ट करें। लेकिन जब हेमा को लाल पत्थर की ऑफर मिली तो उन्होंने फिल्म से इनकार कर दिया और फिर राजकुमार ने हेमा को फिल्म करने के लिए राजी कर लिया। लाल पत्थर से 2 साल पहले हेमा मालिनी राजकपूर के साथ सपनों का सुदागर फिल्म में होशरुबा अदाकारी करके ड्रीम गर्ल का खिताब हासिल कर चुकी थी। लाल पत्थर की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त तक हेमा मालिनी पर अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था जब तक फिल्म रिलीज ना हो गई। फिल्म के रिलीज के फौरन बाद राजकुमार ने हेमा मालिनी को शादी का प्रपोजल भेज दिया, मगर हेमा ने शादी की तजवीज रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो राज को सिर्फ एक डाई हार्ड परस्तार की तरह देखती थी। दिलचस्प बात यह है कि इस वाक्य के बाद हेमा राजकुमार को अपने पसंदीदा अदाकारों में से एक मानती हैं। राजकुमार की प्रपोजल रिजेक्ट करने के अलावा भी हेमा मालिनी कई अदाकारों को ना कर चुकी थी। कई फनकार ड्रीम गर्ल के दीवाने थे। इन फनकारों में संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र भी शामिल थे। बल्कि राज कपूर ने भी शुरू में हेमा मालिनी को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिशें की थी। कई अदाकारों में हेमा मालिनी को हासिल करने के लिए जंगें भी हुई, मगर फिर धर्मेंद्र ड्रीम गर्ल को 1989 में अपनाने में कामयाब हो गए और कई लोगों के दिल टूट गए, मगर उनमें से राजकुमार का दिल सबसे महंगा और कीमती था। हेमा मालिनी के बाद राजकुमार ने अगर किसी और अदाकारा को अपने दिल के मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा की तो ये मीना कुमारी थी। फिल्म पाकीज़ा, जिसे सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचते हुए 16 साल लगे थे, आज भी मीना कुमारी की सबसे मशहूर फिल्म समझी जाती है। पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान ही राजकुमार मीना कुमारी के सामने अपना दिल हार बैठे थे। कहा जाता है कि राज मीना की खूबसूरती से इस कदर मुतासर हुए कि वो अक्सर अपने डायलॉग भूल जाते थे। राज जानते थे कि मीना की शादी पहले ही हदायतकार कमाल अमरोही से हो चुकी है, मगर उनके ताल्लुकात उस वक्त खराब हो चुके थे और उन्हें यह भी मालूम हुआ था कि मीना कुमारी तलाक ले चुकी हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मीना कुमारी के साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन एक हिजाब उनके रास्ते में आ जाता था क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक मीना कुमारी खुद अपनी जुबान से ये नहीं कहती कि वो तलाक ले चुकी हैं तो वो शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते थे। इसलिए राजकुमार उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। हेमा मालिनी और मीना कुमारी से ना होने के बाद राजकुमार दिल गिरफ्तार थे और उन्होंने एक एयर होस्टेस जेनिफर से शादी कर ली थी जो एक एंग्लो इंडियन थी, और बाद में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अपना नाम बदलकर उसने अपना नाम गायत्री रख लिया था। नाज़रीन, राजकुमार 1926 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कश्मीरी पंडित खानदान में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। लेजेंड अदाकार राजकुमार 1940 की दहाई में बम्बई चले गए थे। सिनेमा में आने से पहले राज बम्बई पुलिस के तहत सब इंस्पेक्टर थे। राजकुमार हमेशा बड़े पर्दे पर नजर आना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया था। राजकुमार ने 1952 में फिल्म रंगीली में अपनी अदाकारी का आगाज किया था। अपनी हैरत अंगेज डायलॉग डिलीवरी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ राजकुमार ने अपने करियर में कुछ वर्सटाइल काम किए। एक बार राज 1940 की दहाई में मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने गए तो तजर्बाकार फिल्मसाज सोहराब मोदी ने उन्हें वहां देखा और उनके दिलकश अंदाज और शख्सियत से मुतासर होकर सोहराब ने उन्हें फिल्म की पेशकश की, लेकिन राजकुमार ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। अगरचे राजकुमार ने फिल्म रंगीली से अपनी अदाकारी का आगाज किया था, लेकिन किस्मत उन्हें फिर भी सोहराब मोदी के पास ले गई। 1957 में बनने वाली फिल्म नौशेरवां आदल ने राजकुमार को रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद उन्होंने मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, वक्त, लाल पत्थर, पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा जैसी फिल्मों में काम किया जो सुपर हिट साबित हुई। राजकुमार की बात हो रही है तो ये भी मजेदार बात सुन ले कि अमिताभ बच्चन पर फिल्मों के दरवाजे भी राजकुमार की एक ना के बाद ही खुले। उन्होंने जिस फिल्म में काम करके हदायतकार को परेशान किया था वो फिल्म अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म बन गई। हदायतकार प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। अगरचे राजकुमार को स्क्रिप्ट पसंद आ गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर फिल्म से इनकार कर दिया कि उन्हें डायरेक्टर का चेहरा पसंद नहीं है। प्रकाश मेहरा ये सुनकर लाल पीला हो गए थे और फिर ये फिल्म बिलाखिर अमिताभ बच्चन की किस्मत का सितारा बन गई और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया।
अमिताभ बच्चन शरारत से बाद में ये बात कहा करते थे कि राज साहब, आपकी बेनियाजी ने देखें हमको भी हीरो बना दिया है।